जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी का एक मेन चैप्टर है दांत। दांत किसे कहते हैं? दांत यानी तीत। तीत के बारे में हम आपको संपूर्ण पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद आपको हम एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मेन समझा देंगे। दांत देखते हैं। अब दांत यानी तीत। दांत का निर्माण यानी उसका निर्माण यानी बनता किसका है वो दांत। तो दांत बनता है कठोर ऊतक। बहुत कठोर ऊतक से दांत बनता है। दांत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे मजबूत नहीं, सबसे कठोर हो रहा है। मजबूत में देखेंगे तो जबड़ा आ जाएगा इंसान का। और दांत का अध्ययन या दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांत का अध्ययन। और दांत को क्षति यानी उसके दांत को क्षति कौन सी गैस पहुंचाती है? तो फ्लोरीन गैस। दांत को क्षति फ्लोरीन गैस पहुंचाती है। और दांत का बाहरी भाग, ये मान लीजिए दांत है तो दांत के ये बाहरी भाग है जो कि इनामेल है। इनामेल जो कि बना होता है कैल्शियम एप्टाइट का। और यह सबसे कठोर भाग है। दांत का सबसे कठोर भाग तो इनामेल होता है, जो कि सबसे कठोर भाग होता है दांत का। इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल। तो दांत के आंतरिक भाग में जाएंगे तो आपको डेंटाइन मिलेगा। बीच में यह पीला कलर का होता है, हल्का। डेंटाइन जो है वह पीला कलर का होता है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। अमूमन अगर आपसे कोई पूछे तो दांत किसका बना होता है तो आप कह दीजिएगा कैल्शियम फास्फेट। इनामेल ये कैल्शियम, दांत तो मेनली कैल्शियम के बने होते हैं। ये एप्टाइट और फास्फेट में एप्टाइट का सबसे कम मात्रा होता है, इसीलिए दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब दांत, दूध के दांत। अब दूध के दांत क्या हैं? दूध के दांत 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। आप लोग गांव में हो तो गांव में सब लोग कहते हैं दूध के दांत टूट गए तो फिर जाम जाएगा। फिर से मतलब कि आएगा। दूध के दांत 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, जिसकी संख्या, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। और यह 14 से 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। जीवन काल, दांत का जीवन काल कितने दिन का होता है? नहीं, सॉरी, पूरे जीवन, मानो कि पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो 20 दांत दूध के होते हैं और वैसे दांतों की संख्या 32 होती है। तो 32 दांत और 20 दांतों को मिलाकर जोड़ दें तो 52 दांत। कितना दांत? 52 दांत। अगर कोई पूछे कि मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं तो 52 दांत आते हैं। 20 दूध के दांत जो टूट जाते हैं, दोबारा फिर 32 दांत आते हैं। अब इतना आप समझ गए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझाते हैं। चलिए अब दांत देख लिए, अब दांत के प्रकार देख लेते हैं। अमूमन क्वेश्चन यही से पूछता है कि दांत के प्रकार। तो आप दांत के प्रकार में सबसे पहला दांत इंसीजर होता है। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं। कृंतक का कार्य क्या है? वह भोजन को काटता है। कृंतक का कार्य भोजन को काटना होता है। और यह दांत में अगर देखेंगे तो दांत में कृंतक कौन सा है? यानी इंसीजर। इंसीजर ये वाला है, ये वाला, ये दांत नहीं दिख रहा है? 4 देखिए, हम दांत को ऐसे आप 2 से गुणा कर लेंगे। हम दांत को सिर्फ ऊपर एक साइड वाला बताएंगे और दूसरी साइड वाला 2 से गुणा कर लेंगे, वैसे ही आ जाएगा। इसलिए हम एक साइड वाला बता रहे हैं। तो इंसीजर, इसे आई से लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो इंसीजर ये 4 दांत होता है। ये दांत में हम एक साइड का बता रहे हैं तो आप 2 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ 4 दांत पाए जाते हैं। ये इंसीजर भोजन को काटता है, इसे नोज टीथ कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये नोज टीथ क्या है, इसे कहा जाता है क्योंकि हमारे नाक के सीधे इतने में ही आएंगे,
ये हमारा नाक है, जो कि नाक के ही साइज में आ जाएंगे, उसके बाद नहीं निकलेगा। अब दूसरा जो दांत है केनाइन, रदनक। ये केनाइन कौन सा वाला है? ये वाला जो नुकीला दांत निकला है, इसे हम सी से लिख दे रहे हैं। ये दांत क्या करता है? इंसीजर, यानी सॉरी केनाइन, रदनक। रदनक इसको कहते हैं हिंदी में केनाइन। इसका कार्य है भोजन को फाड़ना या भोजन को फाड़ता है। यह मांसाहारी जीवों में लंबा और नुकीला पाया जाता है और इनकी संख्या ज़्यादा होती है मांसाहारी जीवों में। जैसे कि हम लोग में, जैसे कि हम लोग शाकाहारी सर्वाहारी में आते हैं, तो हम लोग में सिर्फ 2 मतलब कि 4 पाया जाता है। और शेर और देखेंगे, शेर और में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, कुत्तों में देखेंगे तो यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मांसाहारी जीवों में लंबा। इसे आई तीत कहते हैं। आई तीत क्या है? जैसे ये हमारे आंखों के ठीक नीचे होता है, या हमारे आंखों के ठीक नीचे होता है केनाइन। ये वाला है केनाइन। इसे 2 से गुणा करने पे 4, दो दांत ऊपर 2 दांत नीचे, तो 4 दांत। 8 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 12 दांत हो गए। आप लोग गिनते रहिएगा, कमेंट में बताइए कितने दांत बताएं। प्रीमोलर। अब लास्ट जो तीसरा है, सबसे मेन वाला प्रीमोलर। ये प्रीमोलर जो है, इसे ये वाला है जिसे हम ग्रीन कलर में किए हैं, हरा में, ये प्रीमोलर है। प्रीमोलर, पी हम लिख दे रहे हैं, समझ। प्रीमोलर यानी प्री मतलब अग्र, मोलर मतलब चौड़क, अग्र चौड़क। अग्र चौड़क में प्रीमोलर, इसका कार्य क्या है समझिएगा ध्यान से। या भोजन को चबाता है। जैसे कि हमारे ये केनाइन के बाद वाला दांत जो कि है ये वाला, जिसमें 2 यहाँ पे दोनों साइड होते हैं हम लोग के, तो प्रीमोलर ये होता है, जिसे ग्रीन। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। अब बच्चों में पाया नहीं जाता है यह, क्योंकि देखेंगे आप छोटे बच्चों में अगर देखेंगे जी, ये 10 से 12 वर्ष की आयु में आने लगता है अमूमन कहा जाता है। उससे पहले भी आ सकता है, उससे बाद में भी आ सकता है। तो बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। देखेंगे छोटा बच्चा जब वैसे हंसता है तो यहाँ पर देखेंगे उसका दांत नहीं होता है, जो कि 2 दांत, ये प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है। और इसे कौन सा दांत कहते हैं? चीक दांत। चीक मतलब ये हमारे दांतों के ठीक यहीं पर होता है, चीक हमारे गाल के नीचे एकदम। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4। 4 और 2 से गुणा कर देंगे तो 8। 8 4 12, 12 8 20, 20 दांत हो गए। अब इधर जो कि है सबसे लास्ट वाला मोलर, ये मोलर ये वाला दांत है, ये वाला, ये भी मोलर है, ये भी मोलर है, ये दोनों है मोलर। चौथा दांत, इसे हिंदी में चौड़क कहते हैं। इसका कार्य क्या है? भोजन को यह चबाता है, इसका भी वही कार्य है, चबाने का। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर अभी मेरे पास भी थर्ड मोलर नहीं है। यह कितने वर्ष की आयु में जानते हैं निकलता है? 24, या अमूमन कहते हैं 24 वर्ष की आयु में। सभी में किसी में पहले भी आ जाता है, या 24 वर्ष की आयु में आ जाता है। थर्ड मोलर देखते हैं, देखिए एक मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, इसके 3 भाग हैं मोलर में। इधर भी 1 2 3। थर्ड मोलर नहीं आता है, और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया था, अभी हमारे में भी नहीं पाया था। और इससे ये जो मोलर है इसे विजटम टीथ कहते हैं। विजटम यानी लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, अंतिम, इसे लास्ट वाला टीथ विजटम टीथ कहते हैं। इसे अक्तदाट भी कहते हैं। इसे अक्तदाट, क्योंकि सब लोग गांव में अगर रहते होंगे तो जानते होंगे, कहते हैं कि अब इसका 24वां मतलब कि थर्ड मोलर आ गया तो इसकी अक्ल यानी कि इसके दिमाग खुल गया है, ऐसे कहते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। और इसकी संख्या 6 दांत देखेंगे तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, तो 3 3 6 और 2 से गुणा कर देंगे तो 12। 8 4 12, 8 20, 12 32 दांत, जो कि 32 दांत ये हो गए, और 20 दांत दूध के दांत होते हैं, जो कि टूट जाते हैं। टूटने के बाद इतने दांत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं पंछी के दांत।
पंछियों के दांत नहीं होते हैं, उनके चोंच पाए जाते हैं। चोंच जानते हैं ना, पंछी देखे होंगे तो चोंच आपको पता होगा। तो उनके पास दांत नहीं होते हैं, वो चोंच होते हैं। हाथी के दांत, हाथी के दांत जो बाहर वाला होता है उसको टस्क कहते हैं। टस्क जो दो निकला होता है बाहर की ओर, उसे टस्क। वो दांत जानते हैं कौन होता है? इंसीजर होता है। इंसीजर। जो हाथी के बाहर वाले दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। नहीं, बहुत लोग कहते हैं नहीं वो केनाइन होते हैं क्योंकि वो नुकीले होते हैं, पर वो नुकीले नहीं होते हैं। वह कौन सा हाथी के बाहर वाले दांत को टस्क कहते हैं, वह इंसीजर होता है। आप सुने होंगे ना कहावत, हाथी के दांत दिखाने की और कुछ खाने के और। वो इन दांतों से खाता नहीं है, उनके दांत कुछ और होते हैं। ये सिर्फ दिखाते हैं इनसे जानवरों को, अपने आप की रक्षा करते हैं इन दांतों से। तो हाथी की दांत बाहर वाले दांत को इंसीजर कहते हैं। और आपको डेंटाइन फार्मूला, यह बहुत सिंपल फार्मूला है। ये इसमें आपको सिर्फ एक साइड की दांत हम आपको यहाँ बनाए थे, मान लीजिए दांत है तो यहाँ पर ये थर्ड मोरल, ये दो हो गया, इधर एक केनाइन हो गया, और इधर ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ इधर मान लीजिए केनाइन है ये वाला, और इधर भी एक केनाइन। आपको सिर्फ एक साइड, सिर्फ इधर का एक साइड को आपको लेना है। ये मोलर है, ये प्री मोलर, ये केनाइन, इंसीजर। तो सिर्फ आपको एक साइड का देखना है। इसमें आपको सिर्फ एक साइड का देखना है। जैसे कि एक साइड में इंसीजर, आपको एडल्ट का फार्मूला पहले निकाल रहे हैं, फिर बच्चों को अभी फार्मूला दिखा देंगे। एडल्ट में आपको पहले लिखना है, पहले इंसीजर। इंसीजर कितने होते हैं? तो दो एक साइड का। केनाइन एक, और प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो प्रीमोलर की संख्या एक साइड दो होती है, इसका भी संख्या दो। और मोलर लास्ट में क्या है? मोलर। तो मोलर की संख्या तीन, तो यहाँ पर तीन लिख देंगे। तो यहाँ पर अब इसके यहाँ पर फिर दो, इसको उतार देंगे। अब उतारने के बाद इसको प्लस कर लेंगे। तो दो दो चार, एक पाँच, पाँच तीन आठ, तो आठ इधर आठ इधर, तो आठ आठ 16 हो गया। और इसे इसको दुगना कर देंगे, जैसे कि आठ आठ 16 है, दोनों तरफ का हो गया। अब इसको दो से गुणा करेंगे क्योंकि एक ही तरफ का दांत है, तो ऊपर वाला भी, तो दो से गुणा करने पे 16 दूनी 32। यह आपका एडल्ट का है फार्मूला, 32 आ गया। आपको सिर्फ ये इतना फार्मूला याद रख लेना है, ये वाला इन ICPM इतना याद कर लेंगे, उसको बट्टे कर लेंगे बस। अगर आपको इतना फार्मूला याद है तो आप एडल्ट का चाहे हो बच्चों का, सबका निकाल लेंगे। अब बच्चों का देखते हैं। बच्चों में अगर देखेंगे तो इंसीजर कितना होता है? दो पाया जाता है, और केनाइन भी एक पाया जाता है। अब प्रीमोलर बताइए, प्रीमोलर बच्चों में पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो प्रीमोलर बच्चों में 0। अब मोलर, अब मोलर की बात करेंगे तो बच्चों में सिर्फ 2 मोलर पाया जाता है, 2, क्योंकि थर्ड मोलर 24 वर्ष की आयु में आता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिख देंगे, तो इसको उतार देंगे क्योंकि वही चीज है। तो यहाँ पर उतारने के बाद इसको प्लस कर देंगे, 2 2 4 1 5 अपॉन 5 अपॉन 5। तो इसको प्लस करने के बाद आ जाएगा 10, यानी 10। तो 10 को 2 से गुणा कर देंगे, 10 को 2 से गुणा करने के बाद आ जाएगा 20। ये है हमारा डेंटाइन फार्मूला। तो पंछियों के चोंच होते हैं, दांत चोंच, और हाथी का दांत टस्क यानी इंसीजर हो, जो कि बाहर वाला होता है। डेंटाइन फार्मूला IC प्रीमोलर मोलर, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। और एडल्ट का आप देख लिए, बच्चों का देख लिए। अब आप सब अपना और अपने घर वालों का निकालिएगा जरूर, और जिनसे वो बतियाते हैं उनका भी निकाल लीजिएगा। अब इतना आप समझ गए, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।